अगर देखें पहला ऑप्शन है 6.93 10 पास 3 सेकंड, तो यहाँ पास रॉन्ग हो जाएगा। 6.93 मिली सेकंड, तो ये सही हो सकता है। 69.3 सेकंड ये रॉन्ग है। 6.93 सेकंड ये रॉन्ग है। तो 10 मिली सेकंड से एक ही कम ऑप्शन है, वो है 6.93। इस क्वेश्चन में हमें सर्किट दिया गया है जिसमें हमें एक आइडियल इंडक्टर लगाया हुआ है 100 मिली हेनरी का और एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का। कि अगर स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू है आई नॉट, इस टाइम पे इसमें जो करंट होगी, वो करंट फ्लोइंग होगा, वो होगा 0.5 आई नॉट और हमें एल एन टू की वैल्यू दी गई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सा एक ट्रिक लगा सकते हैं। जैसा हम जानते हैं हमारे पास टाउ की वैल्यू होती है एल बाई आर। एल हमें दिया गया 100 मिली हेनरी और आर की वैल्यू दी गई है हमें 10। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाउ हमका जो आएगा वो आएगा 110 मिली सेकेंड। और जैसा हम जानते हैं टाउ वो वैल्यू होते हैं जिसपे 63% ऑफ स्टेडी स्टेट अचीव होता है। और हम जैसा जानते हैं यहाँ पे जो इंडक्टर है, वो इंडक्टर बेसिकली इनिशियली जो करंट होगा वो सर्किट में होगा 0 एम्पियर एंड फाइनली ये पहुंचेगा हमारे पास जो 100% ऑफ द इनिशियल करंट होगा जो भी होगा आई नॉट। तो इसके बीच में जो 63% जो करंट पहुंचेगा वो होगा टाउ वैल्यू पे, मतलब टी इक्वल टू टाउ पे। तो हमें बोला गया है कि यहाँ पे जो करंट होगा, करंट हम उस टाइम को फाइंड करना है जिसमें करंट 0.5 आई नॉट होगा। 0.5 आई नॉट मतलब 50% ऑफ द करंट। और हमारे पास टाउ टाइम में 63% ऑफ करंट होता है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं जो 50% करंट आएगा वो टाउ टाउ टाइम से कम पे आएगा। और टाउ हमारे पास है 10 मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड से जो भी कम ऑप्शन होगा वो हमारे पास, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगर देखें पहला ऑप्शन है 6.93 10 पास 3 सेकंड, तो हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। 6.93 मिली सेकेंड, तो ये सही हो सकता है। 69.3 सेकंड ये रॉन्ग है। 6.93 सेकंड ये रॉन्ग है। तो 10 मिली सेकेंड से एक ही कम ऑप्शन है, वो है 6.93। मतलब जो सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन टू, 6.93 मिली सेकेंड। अगर हम इसे लैबोरेटरी वे में सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ की वैल्यू हमारे पास होती है एल बाई आर। तो जैसा हमने फाइंड किया था टाउ हमारे पास आ रहा है 10 मिली सेकेंड और आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है 0.5 आई नॉट उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आएगा 0.5 इक्वल टू 1 माइनस ई टी माइनस टाउ। अगर हम इसे ट्रांसपोज करें, अगर ये इस साइड जाएगा एंड ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पास आएगा 0.5 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अगर हम यहाँ पे दोनों लॉग ले लें तो हमारे पास आएगा एल एन 0.5 इज इक्वल टू एल एन ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अगर हम इसे सॉल्व करें तो एल एन 0.5 मतलब एल एन 1/2 और ये हमारे पास आ जाएगा एल एन टू की वैल्यू। अगर हम इसे सिंप्लीफाई में लिखे तो यहाँ पास हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर टी बाई। अगर हम इसे ट्रांसपोज कर दे तो हो जाएगा ई की पावर टी बाई टाउ इज इक्वल टू 2। और अगर हम इसका लॉग ले ले तो दोनों ओर, तो ये हमारे पास हो जाएगा एल एन ई की पावर ई की पावर टाउ अपॉन एल एन इक्वल टू एल एन टू। एल एन टू की वैल्यू हमें पास दी गई है वो है 0.693 एंड एल एन जैसा हम जानते हैं एल एन ई टू द बेस ई हमारे पास होता है 1। सिमिलरली एल एन ई टू द बेस ई एंड एल एन की पावर अगर टी बाई टाउ है तो हमारे पास टी बाई टाउ बाहर मल्टीप्लाई होगा और एल एन ई टू द बेस ई 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आएगा टी बाई टाउ। और जैसा हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी हमारे पास हो जाएगा टाउ इंटू 0.693। टाउ की वैल्यू है 10 मिली सेकेंड, तो हमारे पास आएगा 6.93 मिली सेकेंड। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 6.93 मिली सेकेंड। जैसा हमने ऐसे हिट एंड टाइम मेथड से भी फाइंड कर लिया। जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 0.93 मिली सेकेंड।